नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जिससे कि आप इस अध्याय का एक तरह से रिवीजन कर पाएं और फिर इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से अपनी परीक्षा में हल कर पाएं। तो आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल और मूलों की प्रकृति। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अब द्विघात समीकरण से। दोस्तों, द्विघात समीकरण की जो परिभाषा होती है वो होती है कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाती है। अर्थात px बराबर ax की घात 2 योग bx योग c बराबर 0। द्विघात से हमारा जो तात्पर्य है वो है कि जो भी हमारा बहुपद होगा उसकी जो घात होगी वो होगी 2, और समीकरण से हमारा अर्थ है कि द्विघात बहुपद के बराबर में एक बराबर का चिन्ह होना चाहिए, जिससे कि हमें प्राप्त होगा द्विघात समीकरण। चर x में एक द्विघात समीकरण a गुने x की घात 2 योग bx योग c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a 0 के बराबर नहीं है। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण से आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जो यहाँ पर बहुपद होना होगा वो द्विघात वाला होना होगा, अर्थात जिसकी घात 2 होगी वो होना होगा और उसके बराबर में बराबर का चिन्ह होना होगा, यानी कि इक्वल का चिन्ह होना होगा 0 के। तब जाकर हम उसे कह पाएंगे कि यह द्विघात समीकरण है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं द्विघात समीकरण के। जैसे कि 2 गुने x की घात 2 योग x घटा 16 बराबर 0, 1 घटा x की घात 2 योग 300 बराबर 0, 2 गुने x की घात 2 घटा 3x योग 1 बराबर 0। ये सभी जो आपको उदाहरण दिख रहे हैं ये सभी द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बहुपद दिख रहा है वो वह बहुपद है जिसकी घात 2 है और इसके बराबर में बराबर 0 लगा हुआ है। ये सभी द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण लिखने का जो मानक रूप है वो है a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0, जहाँ पर कि a जो होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी द्विघात समीकरण के बारे में। चलिए अब हम देखेंगे समीकरण का मानक। तो दोस्तों, समीकरण का मानक क्या होता है? जब हम px बराबर 0 के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं हो, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि px एक द्विघात समीकरण है। उस px के पदों को जब हम घटते क्रम में लिखेंगे तो हमें द्विघात समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें जो प्रश्न दिया गया है वो है x घटा 2 पूरे का वर्ग योग 1 बराबर 2 गुने x घटा 3। यहाँ पर हमें ये देखना है ये जो हमें प्रश्न दिया गया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसकी जांच करने के लिए हमें पहले इन दोनों भागों को हल करना होगा, अर्थात सबसे पहले हम LHS देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो LHS में हमें दिया गया है x घटा 2 पूरे का वर्ग योग 1, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा
x की घात 2 घटा 4x योग 4 योग 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये आया है x घटा 2 पूरे के वर्ग को हल करके, जो कि आपका एक सूत्र भी है जिसमें कि हमें कहा गया है कि a घटा b पूरे के वर्ग को हम लिख सकते हैं a वर्ग घटा 2 गुने a गुने b योग b वर्ग, जहां से हमें प्राप्त हुआ है x वर्ग घटा 4 गुने x योग 4 योग 1, जिसे हम हल करेंगे और तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 4x योग 5। इसलिए x घटा 2 पूरे के वर्ग योग 1 बराबर 2x घटा 3 को हम लिख सकते हैं x की घात 2 घटा 4x योग 5 बराबर 2x घटा 3, अर्थात x की घात 2 घटा 6x योग 8 बराबर 0। यह जो हमें प्राप्त हुआ है यह हमें a गुने x की घात 2 योग bx योग c बराबर 0 के प्रकार में प्राप्त हुआ है, अर्थात हमें जो प्रश्न दिया गया था वो एक द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से आप जांच कर सकते हैं कि हमें जो प्रश्न दिया हुआ है क्या वो द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जिसमें कि हम जानेंगे शून्यक अथवा मूल के बारे में। यदि a गुने अल्फा वर्ग योग b गुने अल्फा योग c बराबर 0 हो, तो यह वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है, का एक मूल कहलाती है। हम यह भी कहते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी कि ये जो अल्फा है वो एक द्विघात समीकरण ax वर्ग योग bx योग c बराबर 0 का मूल या शून्य कब कहलाएगी, जब हम जहां भी x है वहां अल्फा को प्रतिस्थापित करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा a गुने अल्फा वर्ग योग b गुने अल्फा योग c बराबर 0। तब हम यह कह सकते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे मध्य पद को विभक्त करने का एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड। तो मध्य पद को विभक्त हम किस प्रकार से करते हैं ये आपने अपनी 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है। एक बार फिर इसे दोहराते हैं। यहाँ पर हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0 का। यहाँ पर हमें एक प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है कि गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमें पहले इसका गुणनखंडन करना होगा, और गुणनखंडन हम किस प्रकार से करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मध्य पद जो कि यहाँ पर घटा 5x है उसको विभक्त करेंगे। अब घटा 5x को विभक्त करने के लिए हम 2 गुने x की घात 2 को गुणा करेंगे 3 से, तो हमें प्राप्त होगा 6 गुने x की घात 2। यहाँ पर मध्य पद विभक्त करने के लिए हमें -5x को 2 ऐसे भागों में बांटना होगा कि जब हम उन दोनों को गुणा करें तो हमें प्राप्त हो 6 गुने x की घात 2, और जब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ें तो हमें प्राप्त हो -5x। जब हम उन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 6 गुने x की घात 2 आनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, तो ये आया जब हमने हमारे पहले पद को गुणा किया अचर पद से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो दो संख्याएं क्या होंगी। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वो जो दो संख्याएं होंगी वो ऋणात्मक होगी या धनात्मक। तो उनके लिए हम इस प्रकार देखते हैं कि 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या है। तो अगर 6 धनात्मक है तो इसका अर्थ है कि A तथा B दोनों ही धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है। अगर दोनों में से कोई एक धनात्मक या एक ऋणात्मक होता तो जो 6 है
वो -6 में आता। तो इस प्रकार हमें जो दो संख्याएं लेनी है वो या तो हमें धनात्मक लेनी है या फिर ऋणात्मक लेनी है। और ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ये हम ज्ञात कर पाएंगे a योग b से। चूंकि हमारा जो a योग b है वो है घटा 5x जो कि ऋणात्मक है, तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि हमें जो दो संख्याएं लेनी है वो दोनों ऋणात्मक लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर a को घटा 2x ले ले और b को घटा 3x ले ले, तो क्या हमें जो दो स्थिति दी गई है ये इसको सिद्ध करेगी? आइए देखते हैं। जब हमने -2x का योग किया -3x से, तो हमें प्राप्त हुआ है -5x जो कि हमें चाहिए था। और जब हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 6 गुने x की घात 2 जो कि हमें चाहिए था। यानी कि हमारा जो दो संख्याएं हमें चाहिए थी वो दोनों ही हमें प्राप्त हो गई है, जो कि है -2x और -3x। तो चलिए अब हम हमें जो प्रश्न दिया गया था उसे लिखते हैं, जो कि है 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3। चूंकि अब हमने -5x को विभक्त कर लिया है, तो यहाँ पर हम -5x के जगह पर लिख सकते हैं 2 गुने x की घात 2 घटा 2x घटा 3x योग 3। यहाँ से अब हम 2x को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2x गुणे x घटा 1, और यहाँ से हम घटा 3 को उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 3 गुणे x घटा 1। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा x घटा 1 गुणे 2x घटा 3। तो इस प्रकार से आप मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंडन प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आया है यहाँ पर x घटा 1 गुणे 2x घटा 3। इसलिए 2x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0 को हमने लिखा है x घटा 1 गुणे 2x घटा 3 बराबर 0। अब 2x घटा 3 बराबर 0 या फिर x घटा 1 बराबर 0। तो जब हम 2x घटा 3 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x प्राप्त हो रहा है 3/2, और जब हम x घटा 1 बराबर 0 को हल कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर 1। तो यहाँ हमारे दिए हुए समीकरण के हल हैं x बराबर 3/2 और x बराबर 1। तो इस तरह हमने दिए गए समीकरण का हल ज्ञात किया है। आइए अब हम जानते हैं द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल प्राप्त करने के लिए कुछ चरण हैं। आइए अब हम उन चरण को जानते हैं। हमारा पहला चरण होगा सभी पदों को a से भाग दे, यानी कि जो भी x वर्ग का गुणांक होगा उसे हम सभी पदों से भाग देंगे। हमारा दूसरा चरण होगा अचर पद यानी कि c/a को दाएं तरफ ले जाने का। हमारा तीसरा चरण होगा बाएं तरफ पूर्ण वर्ग बनाने का। अब जो हमारे पास मान होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, x योग p पूरे का वर्ग बराबर q, जिसको हम आगे आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चौथा चरण होगा दोनों तरफ वर्गमूल करें, और फिर हमारा जो पांचवा चरण होगा वो होगा जो संख्या समीकरण के बाएं तरफ बच गई है उसे x का मान ज्ञात करने के लिए घटाएं। तो ये सभी हैं कुछ चरण जिसका प्रयोग करेंगे हम द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने में। तो आइए एक उदाहरण से इसे सीखते हैं। यहाँ पर हमें जो द्विघात समीकरण दिया गया है वो है 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0, जिसका कि हमें पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं चरणों का प्रयोग करके। सबसे पहले इस प्रश्न में हम x की घात 2 का गुणांक से सभी पदों को भाग देंगे। तो जब हम 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0 को 2 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2/2 गुने x की घात 2 घटा 5/2 गुने x योग 3/2 बराबर 0। यहाँ से 2/2 कट जाएगा तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 घटा 5/2x
योग 3/2 बराबर 0। इसके बाद हमें जो अचर संख्या प्राप्त हुई है उसे हम दूसरी ओर ले जाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 घटा 5/2x बराबर घटा 3/2। इसके बाद हमारा जो अगला चरण होगा वो होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम जोड़ेंगे 5/4 पूरे का वर्ग और इसे हम दोनों तरफ जोड़ेंगे, जिससे कि हम पूर्ण वर्ग आसानी से बना पाए। आप सोच रहे होंगे कि 5/4 हमने क्यों लिया है, तो 5/4 हमने क्यों लिया है आइए देखते हैं। घटा 5/2 को हम लिख सकते हैं घटा 2 गुने x गुने 5/4, इसलिए हमने जो कि हो जाएगा हमारा यहाँ पर सूत्र के अनुसार b, इसलिए हमने 5/4 पूरे के वर्ग से दोनों ओर जोड़ा है। जब हम दोनों ओर 5/4 पूरे के वर्ग को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 घटा 5/2x योग 5/4 पूरे का वर्ग बराबर घटा 3/2 योग 5/4 पूरे का वर्ग, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x घटा 5/4 पूरे का वर्ग बराबर 1/16, यानी कि 2 गुने x की घात 2 घटा 5x योग 3 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं x घटा 5/4 पूरे का वर्ग बराबर 1/16। इसके बाद हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, तो जब हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x घटा 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4, जहां से हमें x प्राप्त हो रहा है 5/4 प्लस माइनस 1/4, जिसे हम जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 5/4 योग 1/4 या फिर x बराबर 5/4 घटा 1/4, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर 3/2 या फिर x बराबर 1। अर्थात हमारे जो समीकरण के हल हैं वो है x बराबर 3/2 और x बराबर 1। तो इस तरह पूर्ण वर्ग विधि से हमने समीकरण के हल प्राप्त किए हैं। चलिए अब हम जानेंगे मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बड़ी हो 0 से। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बराबर हो 0 के। कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c छोटी हो 0 से, यानी कि हमारा जो द्विघात समीकरण होता है जो कि होता है a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0, इसके दो वास्तविक भिन्न मूल होते हैं जब b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बड़ी होगी 0 से। जब b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बराबर होगी 0 के, तो हम कहते हैं कि इसका मूल जो होगा वो बराबर होगा। और जब b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c छोटी आती है 0 से, तो हम कहते हैं कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। इस पर आधारित आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको बताना होगा कि इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो किस प्रकार का है। चलिए अब हम जानेंगे कि विविक्तर क्या होता है। क्योंकि b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं, इसलिए b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c को हम द्विघात समीकरण का विविक्तर कहते हैं, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे हम निरूपित करते हैं d लिखकर, जो कि बराबर होती है b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c के। आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं। निम्न द्विघात समीकरण के विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमारा दिया गया द्विघात समीकरण है 3 गुने x की घात 2 घटा 5 गुने x योग 2 बराबर 0। हमें विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो विविक्तर हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? विविक्तर हम ज्ञात करते हैं d बराबर b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c से। तो यहाँ पर हमारा जो a है वो है 3,
b जो है वो है घटा 5 और c जो है वो है 2। तो हमारा जो विवित्तर आ जाएगा अर्थात b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c आ जाएगा घटा 5 का वर्ग घटा 4 गुने 3 गुने 2, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 घटा 24 अर्थात 1। तो हमारा जो विवित्तर आया है वो 1 आया है। अब 1 जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, यानी कि हमारे जो इस समीकरण का मूल आएगा वो 2 भिन्न वास्तविक मूल आएगा, क्योंकि जब b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c 0 से बड़ी होती है तो उसके जो मूल होते हैं वो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो इस प्रकार से आप दिए गए प्रश्न का विवित्तर ज्ञात कर सकते हैं और उनके मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे द्विघाती सूत्र। जैसे कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण होता है a गुने x की घात 2 योग b गुने x योग c बराबर 0, जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं होता है। तो अगर b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c 0 से बड़ी या उसके बराबर है तो द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो होते हैं घटा b योग घटा वर्गमूल b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बटे 2 गुने a। इस सूत्र को हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र कहते हैं, इसलिए इस सूत्र को द्विघाती सूत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, द्विघाती सूत्र क्या होता है? x बराबर घटा b योग घटा वर्गमूल b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बटे 2 गुने a। आइए एक उदाहरण देखते हैं इसका। समीकरण x योग 1 बटे x बराबर 3 के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए मूल ज्ञात करते हैं हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। सबसे पहले हम दोनों तरफ x से गुणा करेंगे। जब हम दोनों तरफ x से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा x की घात 2 योग 1 बराबर 3 गुने x, अर्थात x की घात 2 घटा 3 गुने x योग 1 बराबर 0। यहाँ पर a जो है वो है हमारा 1, b जो है वो है घटा 3 और c जो है वो है 1। तो अब हम प्राप्त करेंगे b वर्ग घटा 4 गुने a गुने c। यहाँ पर जब हम a, b और c के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 3 पूरे का वर्ग घटा 4 गुने 1 गुने 1, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 घटा 4 बराबर 5 और 5 0 से बड़ी होती है। तो इसका मूल हम द्विघाती सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होती है x बराबर घटा b योग घटा वर्गमूल b का वर्ग घटा 4 गुने a गुने c बटे 2 गुने a। यहाँ पर जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा गुने घटा 3 योग घटा वर्गमूल 5 बटे 2 गुने 1, यानी कि x बराबर 3 योग घटा वर्गमूल 5 बटे 2, यानी कि जो 2 मूल आए हैं वो हैं 3 योग वर्गमूल 5 बटे 2 और 3 घटा वर्गमूल 5 बटे 2। तो इस तरह हमने दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा द्विघात समीकरण समाप्त होता है। इन सभी पर आधारित प्रश्न आप इस वीडियो के बाद जरूर हल कीजिएगा, ताकि आपको यह अध्याय अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सीखा द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल और मूलों की प्रकृति। धन्यवाद।